नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर आज आपका हुआ है एमजीक्यूवीपी में एनआलटी केबिलिटी एंड डिजिटल लर्नर्स का 5 सेमेस्टर में, आज मैं इसकी पूरी की पूरी आंसर की लेके आ चुका हूं। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है, सब कुछ मेरे द्वारा ही पढ़ाया आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे क्लासों को देख के गए होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनके जो है मोस्टली क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 45 से 48 क्वेश्चन जरूर उनके सही होंगे। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। बस उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट किसी दूसरे नंबर से हो सकता है, बस आपको क्वेश्चन मैच कर लेना है, एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए 5 सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आज आपका उचित हुआ है। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेरा बुकलेट जो कि ए है तो मेरा में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका यदि बुकलेट ए नहीं है तो किसी दूसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जो है एम के बीच, ठीक कौन बीच में संख्या आएगी आपको बताना। देखो बच्चों, ए से जो है अब एम तक सारी संख्याओं को लिख लीजिए। तो एम तक सारी जब संख्याओं को आप लिखोगे, जिसमें से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल इतनी संख्याएं आएंगी, तो बीच में भैया आपका जी आएगा। इस तरह से लिख के आपको काउंट कर लेना था। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर, जैसे कि उंगली जो है हाथ से संबंधित है, उसी पर पत्ता, पत्ता भैया पेड़ से नहीं संबंधित है बल्कि शाखा से संबंधित है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर है, यदि जो है 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपया है तो 8 पेंसिल की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले एक पेंसिल कितने की पड़ती है इसको आपको निकालना था। तो 25/5 आपका, तो 25 मतलब एक पेंसिल कितने की पड़ती है भैया, 5 रुपये की पड़ती है। तो एक पेंसिल 5 की, इसलिए 8 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी, 8×5 40, तो 8 पेंसिलों की जो कीमत होगी भैया 40 होगी। इसमें का दूसरा, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो जो कि है आपका 4 नंबर। ए जो है बी से कहता है, बी से क्या कहता है कि बी से कहता है कि वह जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब मेरा ही पुत्र है। तो भैया जो बी उससे संबंधित है, बी उसका क्या है, पुत्र है एक, बिल्कुल। इसमें का दूसरा जो भी कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 5 नंबर है कि किसी जो निश्चित कोड भाषा में कैट को जो है किन्होंने DBU लिख दिया है और डॉग को आप क्या लिखोगे। सबसे पहले उन्होंने किया क्या है, देखो CAT कैट, इसको उन्होंने लिखा है, D लिखा है, इसको B लिखा है, इसको U लिखा। सभी में क्या किया भैया, प्लस का 1 किया है ना। C से D हुआ है, A से B हुआ, प्लस का 1 हुआ है। तो आप भी DOG डॉग को कर लीजिए। D के बाद आपका E आता है और O के बाद कौन सा आता है, MNOP आता है, G के बाद आपका H आता है, बिल्कुल। इसमें का पहला 5 नंबर का क्वेश्चन का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो भी आपका 6 नंबर है, यदि जो है P बड़ा है किससे भैया, Q से, और जो है Q जो है बड़ा है किससे, R से बड़ा है। चलो ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो है P जो है छोटा है R से, नहीं भैया P तो बड़ा है, P बड़ा होगा ना, तो ये पहला गलत है। दूसरा देखो P बड़ा है R से, बिल्कुल। दूसरा देखो Q जो है छोटा है R से, Q जो यानी P इसमें बड़ा है R से, बिल्कुल बड़ा है R से, और Q जो है छोटा है P से, बिल्कुल। दोनों सही दूसरे, इसमें आप लगाओ चौथा। फिर आपका 7 नंबर है, सभी बिल्लियां जो है जानवर है, ठीक है, और कुछ जो है जानवर कुत्ते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है, सभी बिल्लियां जो है कुत्ते हैं, नहीं भैया सभी बिल्लियां जानवर है, कुत्ते नहीं है। कुछ जानवर कुत्ते हैं ना, कुछ जो है बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं ये भी नहीं है, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, बिल्कुल। इसमें का तीसरा जो भी लगा क्या है 7 नंबर का, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, ABCDE जो कि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ए जो है बाईं ओर बैठा हुआ, ए यहाँ पर बैठा हुआ, ये बायां है, ठीक है, ये आपका दायां है, राइट है। और जो है ई जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, ई यहाँ पर है। और जो ये जो बी है, बी क्या है, ये बीच में है, किसके किसके, सी और डी के। चलो ठीक है, तो इसमें कह रहा कि बीच में कौन बैठा, कहोगे बी है, सिंपल सा, इसमें लगाओ पहला। अगला देखिएगा कि विषम संख्या आपको देखना है। देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो इसमें 9 क्या है, विषम संख्या है, इसमें लगाओ चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था।
ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो इसमें का 32 जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, कथन आपका दिया हुआ है कि सभी बिल्लियाँ क्या है, जानवर है, और कुछ जो है जानवर क्या है, कुत्ते हैं। तो कौन सा किसमें का अनुसरण आपका करेगा, आपको बताना है। तो कुछ जो है बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, नहीं भैया, सभी बिल्लियाँ जानवर है। जो है कुछ जानवर कुत्ते हैं, बिल्लियाँ नहीं हैं, और कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल इसमें का ओनली दूसरा जो है अनुसरण करेगा। जो भी इसमें का दूसरा अनुसरण लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, इसमें लुप्त आकृति आपको ज्ञात करना। पहले जो है इस तरह से था, फिर दूसरी आकृति नीचे की ओर है, अब फिर इस तरह से ऊपर की ओर है, तो दूसरी फिर इस तरह से नीचे की ओर हो जाएगी। इसमें का दूसरा लगाओ। हाँ, इसमें नहीं, इसमें देखो पहले ऊपर फिर यहाँ से नीचे की ओर हुई ना, फिर पांचवी आकृति जो आएगी ऊपर की ओर आएगी, ठीक, क्योंकि इसमें नीचे की ओर दिया हुआ है। इसमें का पहला होगा बच्चों, इसमें का पहला 12 नंबर क्वेश्चन का पहला पूर्णतः राइट है। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, आकृतियों का एक क्रम दिया गया है, लुप्त आकृति आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यदि जो है त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, तो अगली इसमें की जो है आकृति भैया कौन सी आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगली आकृति जो है षडभुज आएगी। इसमें का लगाओ पहला। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में बच्चों जो है 3 भुजाएं होती हैं, वर्ग में आपकी होती है 4 भुजाएं, और जो है पंचभुज में क्या होती है, 5 भुजाएं होती हैं, और जो है जो षडभुज होता है इसमें 6 भुजाएं होती है। तो बिल्कुल इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला देखो 14 नंबर है, एक घन में 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, यदि जो है 1 6 के विपरीत है, 2 5 के विपरीत है, तो 3 के विपरीत भैया 4 होगी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक कागज को 2 बार मोड़ा जाए तो बीच में एक छेद जो है किया जाए, तो उसको खोलने पर कितने छेद होंगे, कहोगे जो है भैया 4। इसमें का राइट बच्चों आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, एक्स का मान आपको ज्ञात करना। देखो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहला देखो इसमें कथन एक्स प्लस का जो है 5 दिया हुआ है इक्वल टू 10, तो इधर हम 5 भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा एक्स का, कहोगे 5। दूसरा विकल्प देखें तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा, तो एक्स ये भी 5 आ जाएगा। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि कथन 1 ही पर्याप्त है। यदि हमारे पास कथन पहला पर्याप्त है तो हम दूसरे की आवश्यकता क्यों हमारे पास है, हम उसकी सहायता नहीं लेंगे। जब हमको पता चल रहा है एक ही जो कि स्टेटमेंट से, एक ही हमको कथन से उसका मान पता चल रहा है, तो हम दूसरे स्टेटमेंट को हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कथन एक ही पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा इसमें दोनों मिलकर पर्याप्त है तो ये गलत होगा। दोनों सही है तो ये हो सकता था सही होगा, लेकिन दोनों मिलकर पर्याप्त है तो ये गलत बात है। एक ही पर्याप्त है इसमें, चाहे पहला ले लो कथन या फिर दूसरा ले लो, तो पहला ही ज़्यादा बेटर है। अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका 17 नंबर है, कथन आपका दिया हुआ है कि एक स्कूल ने जो है खेल के मैदान में छात्रों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी है, तो खेल के मैदान में CCTV लगवाने चाहिए बिल्कुल, और सभी खेल गतिविधियों को स्थगित करना चाहिए। नहीं भैया, स्थगित नहीं करना चाहिए, आपको CCTV लगवाना चाहिए ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका पता चल सके, उसको रोका जा सके। इसमें का लगाओ पहला, इसमें का 17 नंबर क्वेश्चन का पहला चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 18 नंबर है कि सभी जो है पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, पेंगुइन जो है पक्षी है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, पेंगुइन एक पक्षी है, तो पेंगुइन उड़ सकता है। नहीं भैया, पेंगुइन आपका पक्षी तो है लेकिन ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है, पेंगुइन जो है हवा में नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख पानी में तैरने और गोता खाने के लिए विकसित हुए हैं। ये पानी में रहते हैं पेंगुइन, आपने देखा भी होगा। तो पेंगुइन उड़ सकते हैं? नहीं भैया, पेंगुइन नहीं उड़ सकते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये कहना गलत है। सभी पक्षी क्यों कहाँ उड़ सकते हैं, जब पेंगुइन भी एक पक्षी है तो सभी पक्षी कैसे भी उड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें का लगाओ चौथा, इसमें का ना तो 1 ना ही दूसरा कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला देखो जो कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन सुबह जो 9 बजे शहर ए से निकलती है और दोपहर 1 बजे जो कि शहर बी पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन 11 बजे जो कि से निकलती है और शहर बी में जो है पहुंचती है, और दोपहर 3 बजे जो है ए तक जो है पहुंचती है। तो कौन सी ट्रेन तेज है भैया, तो दोनों की स्पीड भैया जो कि सेम ही है, सेम गति है। इसमें का लगाओ आपका तीसरा। फिर है समस्या आपकी दी है कि एक कारखाने में कच्चे माल की कमी है, तो प्रबंधन को क्या करना चाहिए, तो किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदना चाहिए। इसमें का बी
यानी 20 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 21 नंबर है। एक प्रबंधन को बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने का पता चलता है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो बग की आपको जांच करना है, उसे आपको ठीक करना है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आपका 22 नंबर। सीपीयू का वह भाग जो अंकगणितीय और तार्किक जो है संचालन करता है, जहां से अंकगणितीय बात आ जाएगी तो आपको एलयू लगाना है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें बी है। लैपटॉप किसका उदाहरण भैया? तो कहोगे माइक्रो कंप्यूटर का। इसको हम कैरी कर सकते हैं आसानी से। इसमें का जो राइट आपका रहेगा, इसमें का लगाओ बी। ठीक है, इसमें का बच्चों आप लगाइएगा माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलेगा। अगला देखो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, यानी द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? तो कहोगे स्थायी मेमोरी होती है इसमें का। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी होती है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो है गैर वाष्पशील आपकी मेमोरी होती है, जिसका अर्थ होता है कि ये जो है बिजली बंद होने पर अपना जो डेटा भी जो है स्थायी रूप से संग्रहित ही करती है। ठीक है, रैम वगैरह। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है। तो कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो कहोगे एम एस एक्सेल। इसमें का तीसरा है। फिर है एम एस वर्ड में चमकती हुई खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? उसको कर्सर कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कराया था। फिर देखो टेम्पलेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो कहोगे पहले से तैयार दस्तावेज प्रारूप बनाने के लिए। इसमें का बी। 27 का बी है। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन की पृष्ठ अभिविन्यास ये विकल्प है तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। इसमें का बी है। मेल मर्ज का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है तो क्या बनाने के लिए? तो कहोगे मल्टीपल पर्सनलाइज लेटर्स। इसमें का सी। 29 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रिंट पुनरावलोकन दिखाता है, जो क्या दिखाता है? तो कहोगे मुद्रित से पहले दस्तावेज लेआउट। इसमें का बी यानी दूसरा। 30 नंबर क्वेश्चन का बी राइट है। 31 नंबर क्वेश्चन की वर्क शीट के संग्रह को क्या कहते हैं? तो वर्क शीट का जो संग्रह होता है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा बच्चों पहला। फिर है पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि 100% आएगा, उसको एक सेल कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है तो डॉट XLSX। इसमें का तीसरा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि फंसेगा सेम टू सेम। ठीक है, इसमें का सी है। फिर 34 नंबर आपका क्वेश्चन कि किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाया जाता है? तो कहोगे इंसर्ट चार्ट का प्रयोग करके। इसमें का पहला। फिर 35 नंबर है एक्सेल में एक जो है डेटाबेस में मुख्यतः निम्नलिखित में से शामिल है तो इसमें रिकॉर्ड और जो फील्ड। इसमें का सी। अगला देखो 36 नंबर की वर्क शीट के स्वरूपण में शामिल है तो इसमें भैया फंड शैली सेल रंग बॉर्डर ये सभी है। इसमें का डी। गूगल डॉक्स फाइलों को स्वचालित रूप से इनमें से कौन सा है? तो कहोगे गूगल ड्राइव। इसमें का तीसरा है। फिर है लिब्रे ऑफिस। ये जो है उपयोग किसके लिए इसका किया जाता है? तो इसका उपयोग भैया जो है डेटाबेस के लिए किया जाता है। इसमें का लगाओ बी एप्स। फिर आपका 39 नंबर के इंटरनेट एक नेटवर्क है तो किसका नेटवर्क है? तो कहोगे इंटरनेट एक नेटवर्क है। इसमें का लगाओ, इसमें का दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें का पहला। फिर 41 नंबर है कि इंटरनेट जो है ब्राउज करने के लिए किस उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को उसको हम ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, ब्राउज करने के लिए तो ब्राउजर का उपयोग किया जाता है भैया। इसमें का भी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन के ईमेल का अर्थ क्या होता है? कहोगे इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसमें का पहला। गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित किया गया भैया? तो कहोगे गूगल क्रोम गूगल के द्वारा। इसमें का तीसरा। फिर 44 नंबर देखो सर्च एक सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेब पर जानकारी ढूंढने के लिए। इसमें का दूसरा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन के होम पेज क्या होता है भैया? तो किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। इसमें का दूसरा है। ईमेल का वह भाग जो प्राप्त संदेशों को संग्रहित करता है। देखो बच्चों यहाँ से प्राप्त संदेश तो आपके इनबॉक्स में आते हैं ना, जो प्राप्त आपको होते हैं इन मतलब इनबॉक्स में जाते हैं। तो इसमें का दूसरा जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। आउटबॉक्स मतलब होता है इसको आप भेजते हो जो संदेश। ठीक है, तो इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 है। वेबसाइट का पता प्रदर्शित करने
वाले बार को क्या कहते हैं आपको बताना। तो कहोगे इसको एड्रेस हम बार कहते हैं। 47 का सी है। फिर ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसमें कॉपी। फिर आपका एक सूचना प्रणाली का संयोजन है। तो कहोगे लोक तकनीकी प्रक्रियाएं, इसमें का लगाइएगा भैया तीसरा। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन की साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण भैया, तो सरकार, व्यवसाय, व्यक्ति, सभी के लिए महत्वपूर्ण, इसमें का डी यानी चौथा विकल्प। पेपर बहुत ईजी आया हुआ। कितने % गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में से, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।